जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जो हम लोग पहले मुंडा राजवंश के बारे में चर्चा किए थे, फिर नागवंश के बारे में चर्चा किए थे और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो हम लोग पलामू साइड वाला चर्चा करेंगे। तो पलामू साइड में कौन सा वंश था, थोड़ा माइंड में याद कीजिए कौन सा था। अगर ये झारखंड का मैप अगर हम लोग मान रहे हैं, कुछ इस टाइप से झारखंड का मैप है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा वंश था, हम लोग ये वाला क्षेत्र पढ़ लिए। ये वाला जो नागवंश था ये हम लोग पढ़ लिए, जो छोटनागपुर के जो नागवंश है, मतलब जिसमें हम लोग मुंडा वंश और नागवंश पढ़ लिए। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सी वंश का है, क्षेत्रीय वंश, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा होगा, ये पलामू होगा ना। और पलामू में कौन सा था, दो ही वंश था। पहले आया था रक्सेल और उसके बाद जो इसको पराजित किया चेरो ने। तो हम लोग जो है चर्चा करेंगे रक्सेल वंश के बारे में और चेरो वंश के बारे में। तो हेडिंग क्या होगा, रक्सेल वंश। तो ये हम लोग का चर्चा करेंगे। ये कौन से क्षेत्र में है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा क्षेत्र है, पलामू क्षेत्र में है। और वहाँ पे पहला वंश है रक्सेल, उसके बाद चेरो वंश। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे रक्सेल वंश के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये लोकेशन जरूरी है समझना कि कहाँ पे ये क्षेत्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किधर है। होने से क्या होगा, हम लोग जियोग्राफी का भी ये मतलब नॉलेज आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे रक्सेल वंश के बारे में। कौन सा वंश, रक्सेल वंश। एक्चुअली रक्सेल वंश है ये दो भागों में डिवाइड होता है। रक्सेल वंश जो है ये दो वंशों में डिवाइड होता है। एक होता है हम लोग का हरिहरगंज, एक वंश का नाम क्या है, हरिहरगंज, और दूसरा का नाम है महाराजगंज। ये मतलब दो इनकी शाखाएं थी, किसकी, रक्सेल वंश के। हरिहरगंज का जो शाखा है, इसका जो मतलब राजधानी है या जहाँ पे इन्होंने किला बनाया था वो देवगन में। देवगन एक क्षेत्र है पलामू में जहाँ पर इन्होंने क्या बनाया, किला। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी इतने दिनों से क्या देख रहे हैं, किला जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे उनका राजधानी भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है, किला प्लस राजधानी। किला प्लस राजधानी कहाँ पे आई, देवगन में। किसका, हरिहरगंज का। अब हम लोग महाराजगंज के बारे में अगर देखें तो इनका जो इन्होंने जो राजधानी कैपिटल प्लस जो किला फोर्ट ये कहाँ पे बना था, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग देवगन वाला देख लिया हरिहरगंज का, और इसका था कुंडेलवा। ये हम लोग का चतरा में है, अभी वर्तमान में ये चतरा में है कुंडेलवा। तो हम लोग क्या देखें, रक्सेल वंश का हरिहरगंज वाला एक पार्ट, और दूसरा जो महाराजगंज। हरिहरगंज का कहाँ पे है, किला जो है देवगन में है, और महाराजगंज का कहाँ पे है, कुंडेलवा। अब हम लोग चर्चा करेंगे जब रक्सेल वंश जब था उस टाइम जो पलामू साइड जो क्षेत्र है, एक्चुअली रक्सेल वंश का अभी वर्तमान का जो झारखंड में पलामू है वहाँ पे उतनी नहीं थी जितने कि इसका छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा क्षेत्र में है। तो मतलब अधिकांश कहाँ पे है, ये सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा। और सरगुजा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव था, किसका, रक्सेल वंश का। तो हम लोग अब अच्छा, इस टाइम जो रक्सेल वंश चल रहा था, इस टाइम जो जनजाति आए थे, जनजाति जो लोग थे वो लोग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन था। तो कोरवा, गोंड और खरवाड़, तो ये तीन जनजाति यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी उस टाइम। कहाँ पे, रक्सेल वंश के टाइम। करवा, गोंड और खरवाल। और खरवाड़ का जो एक शासक था, उस शासक का इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे ये वहाँ पे थे। इस शासक का नाम था प्रताप धवल।
ये खारवाल का जो उस टाइम मुख्य नेता था, दिख रहा है ना। हाँ, तो हम लोग देख लिए जो मतलब रॉक्सल वंश के टाइम जो जनजाति थे यहाँ पे, जनजाति में कौन कौन थे? करवा थे, गोंड और खरवार। और खरवार का जो मुख्य नेता था, मुख्य लीडर उन लोग का था वो प्रताप धवल, जो नाम आता है इतिहास में। तो हम लोग इतना देख ली जो रॉक्सल वंश से संबंधित है। तो जो रॉक्सल वंश के बाद हम लोग क्या देखे? चेरो वंश। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। जो रॉक्सल वंश के बाद ये लोग का जितना था, ये लोग को पराजित करता है कौन? 16वीं सदी में चेरो ने पराजित करता है। किसको? चेरो ने किसको पराजित किया? रॉक्सल वंश को। और जब रॉक्सल वंश को पराजित किया तो जाहिर सी बात है अभी जो आएगा शासन व्यवस्था वो किसका आएगा? चेरो जनजाति का। तो अब हम लोग रॉक्सल के बाद चेरो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग अभी चेरो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि जो पलामू का जो चेरो जनजाति है, एक्चुअली जो पलामू जो अभी वर्तमान में जो क्षेत्र है, इसका निर्माण भी चेरो जनजाति को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? चेरो जनजाति को। तो हम लोग चेरो जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि इनके पहले जो हम लोग मुगल काल देखे, मुगल काल में भी हम लोग चेरो जनजाति या फिर नागवंश के राजा शासक के बारे में बात किए थे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग अभी चेरो का जो शासक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग को अब देखेंगे कि जो हम लोग मुगल में पढ़े तो अभी लगभग कुछ यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश। पलामू किधर है? नॉर्थ वेस्ट साइड है। ये समझ में आ गया ना, नॉर्थ वेस्ट साइड यहीं पे है ना पलामू हम लोग के झारखंड का, अगर इसको माने तो चेरो वंश एक्चुअली इनका जो इतिहास अगर देखिए तो चेरो वंश का जो मुख्य उद्देश्य इनका था कि जो इस्लामीकरण हो रहा था उस टाइम, मुगल काल के टाइम जो इस्लामीकरण हो रहा था उसका विरोध करना था। तो उसी क्रम में फिर चेरो शासक का मतलब वहाँ पे भूमिका बढ़ती है। तो इसका चेरो वंश अगर प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम कौन थे? भगवत राय। प्रथम शासक कौन थे? भगवत राय। भगवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। और इस टाइम कौन थे? अकबर। दिल्ली में कौन थे? अकबर। और अकबर ने इसको ये करने के लिए किसको भेजा था? इन्हें मानसिंह को भेजा था ना, हम लोग देखे तो मानसिंह को इसको ये करने के लिए भेजा था, कंट्रोल करने के लिए। तो भगवत राय क्या है? संस्थापक है। भगवत राय क्या है? संस्थापक है। किसका? पलामू के चेरो वंश का संस्थापक कौन है? भगवत राय। ये समझ में आ गया। दूसरा इसका अगर देखें, दूसरा शासक की बात करते हैं तो महारथ चेरो। कौन है ये? महारथ चेरो है। महारथ चेरो जो है, महारथ चेरो के बारे में हम लोग देखे थे कि जो एक मिनट, तो महारथ का जो चेरो था, महारथ चेरो, इसमें जो हम लोग देखे थे जो चेरो वंश का हम लोग जैसे कि शेरशाह सूरी को देखे थे। शेरशाह सूरी का जो सेनापति था, शेरशाह सूरी का सेनापति का नाम क्या था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो सेनापति था ख्वास खां। शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को कहाँ भेजा था? महारथ चेरो के पास। और किस लिए भेजा था? क्योंकि यहाँ पे एक हाथी था, सफ़ेद हाथी था, सफ़ेद हाथी था। सफ़ेद हाथी को प्राप्त करने के लिए ख्वास खां को भेजा था। किसके वहाँ? महारथ चेरो के टाइम वहाँ पे। कौन? शेरशाह सूरी ने। और इसका नाम क्या है? श्याम सुंदर। इस सफ़ेद हाथी का नाम क्या है? श्याम सुंदर। तो ख्वास खां ने महारथ चेरो को जो आक्रमण किया तो किसके लिए आक्रमण किया था? श्याम सुंदर के लिए। श्याम सुंदर क्या है? सफ़ेद हाथी है। ये श्याम सुंदर कोई इंसान नहीं है, ठीक। ये क्या है? सफ़ेद हाथी है। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि श्याम सुंदर कौन है, एग्जाम्पल देगा
महाराज चेरों का सेनापति था, ख्वास खां का सहयोगी थे, शेरशाह सूरी का दुश्मनी थे, या सफ़ेद हाथी था, या अन्य था, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये समझ में आ गया हम लोग का महाराज चेरों के बारे में। अब हम लोग तीसरे शासक की ओर चलते हैं। हम लोग तीसरा शासक जो चेरो वंश का है वो है अनंत राय। कौन है? अनंत राय। अनंत राय, ये तीसरा शासक है अनंत राय। ये हम लोग का जो जहांगीर जो थे, जहांगीर के शासनकाल के टाइम अनंत राय हम लोग के साथ था। भागवत के टाइम को भागवत राय के टाइम अकबर था। महाराज चेरो के टाइम शेरशाह सूरी आया है। और अनंत राय के टाइम फिर आ रहा है कौन? अनंत राय के टाइम जहांगीर आ रहा है। कौन? जहांगीर। जहांगीर के यहाँ पे जो सेनापति आता है उसमें, और उनके साथ मतलब अनंत राय के साथ मतलब संधि होती है। और सेनापति का जो नाम है अफजल खां। क्या नाम है? अफजल खां। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि अनंत राय के साथ जिसका सहयोगी था, जिसका संधि बनाया था मुगल शासक, उसमें जो सेनापति भेजा गया था वो था अफजल खां। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया अनंत राय के बारे में। अब अनंत राय के बाद हम लोग आएंगे फिर अनंत राय ने, ये जहांगीर के टाइम आया ना, अफजल ने अनंत राय को ये कर दिया, संधि बना लिया। अब अनंत राय का बेटा आता है कौन? सहबल राय। सहबल राय ये पहले आते ही बोला कि मैं मुगल को नहीं जानता हूँ। मतलब क्या बोल रहा है? धमकी दे रहा है, मैं मुगल उगल कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा अपना शासन व्यवस्था है, मैं अपनी शासन व्यवस्था में स्वाधीन हूँ, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। तो इसी क्रम इन्होंने जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो मतलब उस टाइम शेरशाह सूरी ने जिसको मरम्मत करवाया था, जिसका नाम अभी अगर देखा जाए तो सड़क आजम, सड़क ए आजम, सड़क आजम कहा जाता था जीटी रोड। अभी इनको NH-19 कहा जाता है। तो इन्होंने अपना क्षेत्र को विस्तार कर दिया सहबल राय ने, और NH-19 तक ला दिया सहबल राय। अब इस क्रम में क्या हुआ कि जैसे जहांगीर थे, जहांगीर अपना व्यापार वाणिज्य करते थे, तो उसी क्रम में उनका जो व्यापार वाणिज्य जो लोग कर रहे थे उन लोग को लूटपाट करना शुरू कर दिया। कौन? सहबल राय ने। और फिर वो व्यापारी किसको आदेश दिया? अब व्यापारी ने ये किया, शिकायत किया किस पर? जहांगीर पर। जहांगीर ने बोला सहबल राय कहाँ से टपक गया, यहाँ तो अनंत राय था, वो तो हम लोग के साथ सहयोगी थे। तो सोचा ये उनका बेटा है सहबल राय, अनंत राय के। अब बोले इसको पकड़ के ले आओ। और जैसे इनको पकड़ के ले गए दिल्ली, तो वहाँ पे इनको भूखे जो पिंजरा होता है, बाघ का पिंजरा में इसको रख दिया गया। बाघ के पिंजरे में, बाघ के पिंजरे में किसको रखा गया? सहबल राय को। और इस तरह से इसकी मृत्यु होती है सहबल राय की बाघ के द्वारा। और कौन करवा रहा है? जहांगीर करवा रहा है। तो इतने दूर समझ में आ गया ना? दिख रहा है? हाँ, तो इतना समझ में आ गया हम लोग को, सहबल राय तक आ गए। इसको हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे, जो मुगल शासक के बारे में जो चर्चा की तब भी हम लोग पढ़े थे। इसको एक बार देख लीजिए। हम लोग फिर दूसरे शासक के बारे में आ रहा है, वो है हम लोग का प्रताप राय। कौन? प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्रताप राय ने ही पुरानी जो ये है, पुराना जो हम लोग का पलामू का किला है, उसका निर्माण कौन करवाया है? प्रताप राय ने ही करवाए हैं। ये तो हम लोग को पता है। एक्चुअली इनके टाइम शाहजहां चल रहे थे। कौन था? शाहजहां। प्रताप राय के साथ कौन चल रहा था? शाहजहां। शाहजहां ने इनको एक ये भेजता है, क्या नाम उसका? सेनापति भेजता है, और उसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से प्रताप राय के क्या हुआ? संधि हो गया। संधि के तहत इसको 80,000 क्या सालाना इसको पहुंचाना था प्रताप राय से। ये तो क्या मतलब संधि किया, लेकिन संधि अलग बात है, जैसे देने की बात होती तो ये लोग देते नहीं थे। कौन? प्रताप राय। तो अब शाहजहां को आ गया गुस्सा, बोल रहा है इससे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने और एक आदमी को भेज दिया दूसरा, शाइस्ता के अलावा, और उसका नाम है जबरदस्त खां। क्या नाम है?
जबरदस्त खां। जबरदस्त खां को इसको भेजा, फिर इनको पकड़ के ले गया, किसको? प्रताप राय को। इसी क्रम में इसको जो दिया गया है 2000 का मनसबदारी, किसको दिया है? इसको 2000 की मनसबदारी, और इसको कितना दिया? 1000 का मनसबदारी। कौन दिया ये दिया हम लोग का शाहजहां ने दिया। और प्रताप राय के बारे में और अगर हम लोग देखें तो पुरानी पलामू किला का निर्माण, पुरानी पलामू किला का निर्माण किसने करवाया है? प्रताप राय ने। और इनको जो 1000 मनसबदारी दिया गया प्रताप राय को, उसके बदले प्रताप राय ने इसको 1 करोड़ पैसा दिया। कितना? 1 करोड़ वार्षिक रूप से देने की बात किया। वार्षिक रूप से जब 1000 मनसबदारी प्रताप राय को दिया गया तो उसके तहत इसको फिर 1 करोड़ रुपया पैसे देने की बात कही गई है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जो प्रताप राय है इसके बारे में हम लोग देख ले। अब तेज राय के बारे में देखेंगे। ये भी हम लोग का शाहजहां के टाइम ही था। और एक कौन था? अभी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। शाइस्ता खां को पहले भेजा, फिर जबरदस्त खां को भेजा। जबरदस्त खां ने इसको फिर से टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया। उसी क्रम में प्रताप राय को 1000 मनसबदारी दी गई है। और जब 1000 मनसबदारी दी गई है तो जो 1000 जो मनसबदारी यहाँ दी गई है तो उसके बदले फिर 1 करोड़ पैसा देना था। किसको देना था? ये शाहजहां को देना था। और प्रताप राय ने हमारी पुरानी जो पलामू किला है इसका निर्माण कौन किया है? प्रताप राय ने। 2000 मनसबदारी किसको मिला? जबरदस्त खां को, जिन्होंने प्रताप राय के साथ संधि किए। तो इतना हम लोग देखिए। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे तेज राय के बारे में। किसके बारे में? तेज राय के बारे में। तेज राय ये भी शाहजहां के टाइम था, और शाहजहां के टाइम था। और कौन? शाइस्ता खां इसको भी मतलब कंट्रोल करने के लिए आया था। तो इनके बारे में हम लोग को इतना ही जानना है। आगे हम लोग चलेंगे। शाहजहां के बाद कौन आता है? औरंगजेब। और औरंगजेब के टाइम कौन आएगा पलामू में? मेदिनी राय। तो अब हम लोग चलते हैं मेदिनी राय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। हो गया ना स्क्रीनशॉट? आगे चलते हैं हम लोग। फिर वायर फंस गया था तो हम लोग चलते हैं फिर। अच्छा, क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा बोरिंग नहीं हो रहा है ना? हर एक को हम लोग को मतलब इस टाइप से करना है कि ये भी इजी हो जाए और जीएस भी हम लोग का स्ट्रांग हो। थोड़ा हो सके हम लोग को थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन इसको हम लोग इंटरटेनमेंट करके हुए लेना है। तो शाहजहां, और हम लोग इसको एक तरह से ये हम लोग का क्या है, रिवीजन सेशन चल रहा है एक तरह से, क्योंकि शाहजहां हम लोग पहले भी पढ़े थे। इसमें ये बात है कि बाकी जो भी शासक है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये अलग बात है, बाकी वही है। तो हम लोग देखते हैं शाहजहां को मिटा देंगे। अब कौन आएगा? मेदिनी राय। मेदिनी राय को चेरो वंश का जो स्वर्ण युग माना जाता है। जिस तरह से प्राचीन भारत में गुप्त वंश को स्वर्ण काल माना जाता है भारतीय इतिहास का, उसी तरह से चेरो वंश का जो स्वर्ण काल, उसको मतलब मेदिनी राय के बारे में कहा जाता है। मेदिनी राय। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेदिनी राय। और इधर कौन थे हम लोग का? मेदिनी राय के साथ जो ये था मुगल में हम लोग था औरंगजेब। मेदिनी राय, इनके बारे में कुछ हम लोग पर्सनली बात करते हैं, उसके बाद हम लोग औरंगजेब के साथ इसका क्या संबंध था उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। या फिर हम लोग पहले यूँ कर सकते हैं कि इसको हम लोग चर्चा कर लेते पहले। औरंगजेब, मेदिनी राय जब से मतलब शासक बनता है, मेदिनी राय जब मतलब ये शासक जो बनता है 1658 से लेकर 74 तक। हाँ, 1658 से लेकर 1674 तक था। जब से मतलब 1658 में इन्होंने शासक बना, तब से इसका विरोध था। किसका? दिल्ली सल्तनत, मतलब सॉरी मुगल काल का, मुगल शासकों का ये मतलब शुरुआत से ही विरोध रहा। तो इसको विरोधी है तो उसको दबाने के लिए भी उस तरीके से लोगों को भेजना होगा। तो इसने फिर दाऊद खां को भेजता है।
दाऊद खां को भेजता है इसको, और इसने जीत भी लेता है। जीतने के बाद ये मतलब जो मेदिनी राय है यहाँ से भाग के फिर मतलब ये फिर सरगुजा चला जाता है। सरगुजा क्षेत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। जैसे मतलब दाऊद खां इस पर आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद ये जब पराजित हो जाता है, कौन? पराजित होने के बाद ये कहाँ जाता है? सरगुजा में। वहाँ जाकर शरण लेता है। फिर दाऊद खां जैसे भाग मतलब चला जाता है, उसके बाद यहाँ का जो मतलब सैनिक जो इसका देखरेख करता था, मनकली खां। कौन? मनकली खां जैसे यहाँ का जो पलामू किला को छोड़ के ये चला जाता है, फिर बिहार जाता है। ये बिहार चला जाता है, तो उस टाइम फिर ये इन्होंने मनकली खां के बिहार जाने के बाद यहाँ पे फिर से इन्होंने शासक पुनर्स्थापना करता है। पुनर्स्थापना अपने राज्य को करता है। कौन? मेदिनी राय। ये मुगल से संबंध था जो हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग रिवीजन किए। अब हम लोग इसमें चर्चा करें कि मेदिनी राय जो इतना जो धार्मिक थे, सहानुभूति वाले थे, सबके साथ मतलब मिलनसार थे, तो ये सब को देखते हुए इसको मतलब चेरो वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल को कौन सा? 1658 से लेकर 1674 तक। एक पॉइंट हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट इसके बारे में देखा जाए तो इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण करता है। नया पलामू किला का निर्माण करता है। कौन? नया पलामू किला का निर्माण कौन करता है? मेदिनी राय। और यहाँ पे एक दरवाजा लगाया जाता है। दरवाजा यहाँ पे लगाया जाता है। और दरवाजा कहाँ से लाता है? तोड़ के लाता है। कहाँ से? मेदिनी राय का जो नागवंश के शासक था उससे इसका नहीं बनता था। नागवंश के शासक जो रघुनाथ शाह के टाइम मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था। यहाँ जो हम लोग रघुनाथ शाह जो यहाँ देख रहे हैं, रघुनाथ शाह के टाइम मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि किसका आक्रमण हुआ था? मेदिनी राय का। और यहाँ से एक दरवाजा यहाँ से उठा के ले आता है। दरवाजा जो है उठा के लाता है और कहाँ ले जाता है? ये नए पलामू किला में, और उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। और वर्तमान में इसका जो नाम है अभी इसको रख दिया गया है छोटनागपुर दरवाजा। क्या नाम रख दिया गया है इसको? नागपुर दरवाजा। तो ये हम लोग देख लिए कहानी। जो नागपुर दरवाजा जो है ये कहाँ से लाया गया है? नागवंश से लाया गया है। रघुनाथ शाह के उससे लड़ाई करके लाता है, और ये कहाँ पे? नए किले में इसको स्टेबलाइज करता है। वर्तमान में इसका नाम है नागपुर दरवाजा। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? मेदिनी राय की जो शासनकाल चल रहा था, इसके शासनकाल में पशुओं की बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। पशुओं का संरक्षण ज़्यादा हो गया। पशुओं का संरक्षण ज़्यादा होने के कारण इसमें एक कहानी या फिर एक किस टाइप से गीत गाई जाती है, उस गीत को हम लोग देख सकते हैं। धनी धनी राजा मेदिनी, धनी राजा मेदिनिया, धनी राजा मेदिनिया। और उसके बाद है घरे घरे बाजे क्या? मथनिया। तो ये जो गाना है, ये गाना किस राजा के संदर्भ में कहा जाता है ये पूछेगा तो किसके बारे में होगा? मेदिनी राय के बारे में। और ये किससे संबंधित है? जो पशुओं का संरक्षण हुआ, पशुओं का विकास हुआ, उसके कारण इसको ऐसा कहा जाता है, ये वाला गीत। अब मेदिनी राय के बारे में और एक चीज़ हम लोग देखते हैं। चेरो वंश का जो स्थापित होना, उसी टाइम क्या था कि इस्लामीकरण का विरोध करना था। तो मेदिनी राय पर पूरा प्रेशर दिया गया कि ये भी इस्लाम को स्वीकार करे। कौन? मेदिनी राय। मुगल लोगों ने इस पर पूरा प्रेशर देने लगे कि करे, लेकिन ये नहीं किया।
तो मुगलों को जो कुंडा एक क्षेत्र है, कुंडा के राजा रहता है चुनराई। कौन रहता है? चुनराई। तो चुनराई जो मुंडा का ये कुंडा का राजा है, इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। कौन? चुनराई। तो उसको उस जिनको मतलब मेदिनी राय तो नहीं किया था, तो इनको आया गुस्सा, इन्होंने इनका जो भाई था, इनका भाई जो था, भाई से इन्हीं को मारवाया। किसको? चुनराई को। और भाई का नाम था सुरवर, सुरवर राय। तो सुरवर राय जो है इन चुनराई का भाई है, तो इन्होंने इसको मारा। किसको? सुरवर राय ने चुनराई को मारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। और कौन मारने में इनको इशारा कर दिया? मेदिनी राय ने। तो इस तरह से हम लोग मेदिनी राय के बारे में अगर देखें तो हम लोग एक संक्षेप में इसका हम लोग परिचय देख लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है साहेब राय के बारे में। किसके बारे में? साहेब राय के बारे में। तो साहेब राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो दाऊद खान है और साहेब खान, ये दोनों मिलकर, साहेब राय दोनों मिलके जो औरंगा का युद्ध हुआ था उसमें शामिल हुए थे। औरंगा का जो युद्ध है उसमें शामिल हुए थे। तो किसी किसी बुक में ये वाला मेदिनी राय से ही दिखाता है, लेकिन किसी बुक में इसको मतलब इसके साथ दिखा रहा है। अभी जो अपडेट बुक आ रहा है उसमें ये साहेब राय से दिखा रहा है। किससे? साहेब राय से। साहेब राय से किसका? दाऊद खां। और दाऊद खां किससे संबंधित है? औरंगजेब से संबंधित है। और ये दोनों के बीच में कौन सा बोल रहा है? औरंगा का युद्ध। आप लोग को कमेंट में बताना है कि औरंगा जो यहाँ पे औरंगा का युद्ध हुआ है औरंगा नदी किनारे, तो औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, ये आप लोग को बताना है कमेंट में। ठीक, ये साहेब राय और दाऊद खां के बीच जो औरंगा का युद्ध होता है, इसका साक्ष्य मिलता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आलमगीर नामा बुक का नाम है, इसमें पता चलता है। और एक जो बुक है पादशाहनामा, तो ये दोनों बुक के तहत ये जानना जा रहा है कि औरंगा का जो युद्ध हुआ तो साहेब राय और दाऊद खां के बीच हुआ था। इतना हम लोग देख लिए। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो देखेंगे रंजीत राय के बारे में। किसके बारे में? रंजीत राय। एक्चुअली रंजीत राय शासक नहीं बन रहा था, तो क्या हुआ कि उन्होंने जब शासक देखा नहीं बन पा रहे हैं इसे, तो मुगल लोग को उन्होंने घूस दे दिया, ब्राइब दे दिया कि मेरे से कुछ पैसा ले लो और मुझे यहाँ का राजा बना दो। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम बार बार ये देखा जाता था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलता था रंजीत राय के दौरा। किसके दौरा? रंजीत राय के दौरा। इस टाइम जो मुगल शासक यहाँ पे जो था इब्राहिम खां था। कौन था? इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां को इन्होंने कुछ पैसा देता है, और पैसा जो देता है 1,40,000 वार्षिक कर, 1,40,000 जो है ये वार्षिक कर देने की बात करता है ईयरली। किसको? इब्राहिम खां को, मतलब मुगल को। और उसके बदले लोग क्या करेंगे? इसको शासक बनाएंगे। किसका? शासक बनाने के लिए। ठीक, लेकिन ये लोग तो शासक बना दिया मुगल राय कि ये शासक बनेगा। कौन? रंजीत राय। लेकिन इनका जो चचेरा भाई है जय किशन ने इसको क्या बोलते? तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब इसको यहाँ से हटा दिया। किसको? गद्दी से किसको हटा दिया? रंजीत राय ने। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेरो वंश के कौन से शासक ने अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए 1,40,000 रुपया किसको दिया? मुगलों को, और उसके बदले उनको शासक तो बनाया गया, लेकिन उनके चचेरे भाई ने उसको हटा दिया। फिर ये शासक कौन बनता है? जय किशन। इसी क्रम में जो जय किशन है, जय किशन प्लस
जय किशन प्लस दलेल सिंह, जो ये कहाँ का राजा है दलेल सिंह, हम लोग अभी पढ़ेंगे रामगढ़। ये दोनों ने मिलकर जो नागवंशी था, नागवंशी क्षेत्रों को विजय प्राप्त करते हैं। कौन से क्षेत्रों को? नागवंशी क्षेत्रों को। लेकिन अब दूसरी बात है कि नागवंशी क्षेत्रों को इन दोनों मिलकर विजय कर लिया, लेकिन दलेल सिंह ने इसको संरक्षण दे रहा था। एक मिनट, संरक्षण दलेल सिंह ने किसको संरक्षण दे रहा था? रणजीत राय को। और ये बात किसको पता चला? जय किसान को। जब उनका संरक्षण कर रहा था दलेल सिंह, संरक्षण कर रहा था रणजीत राय, और रणजीत राय का विरोधी कौन है? जय किसान। विरोधी का दोस्त, भले मेरे साथ किसी का दोस्त है, ठीक, लेकिन वो दोस्त अगर मेरे विरोधी को संरक्षण दे रहा है तो मेरा दोस्त बनेगा या दुश्मन बनेगा? जाहिर सी बात है वो दुश्मन हो जाएगा। तो जो जय किशन ने नागवंशी क्षेत्रों को विजय करने के लिए दलेल सिंह के साथ सहयोग किए थे, लेकिन जब इनको पता चला कि जय किशन को जब पता चलता कि जो मेरा दुश्मन है रणजीत राय उसको संरक्षण दे रहे दलेल सिंह, तो क्या करेगा? इसको इन्होंने फिर मार देता है। मार देता है कौन? जय किशन ने किसको मारता है? फिर दलेल सिंह को। तो इस तरह से फिर दलेल सिंह हट जाता है, फिर जय किशन बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट देखे, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट था परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम लोग वो देख लिए हैं। चेरो वंश मतलब पलामू का जो रक्सल वंश था, और रक्सल वंश को जो 16वीं सदी में जो उनको पराजित करके जो शासन व्यवस्था चलाया चेरो वंश को उनको रक्सल को हटा दिया, उसके बाद चेरो वंश आया। चेरो वंश के बाद हम लोग अभी मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चेरो वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे या उस टाइम जो भी घटना घटी थी उसको हम लोग समझने का प्रयास किए। तो आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।